हे गुरु, तुम्हारी कन्या के घर में एक दिन कुछ मेहमान आए। तुम्हारी कन्या बड़ी गरीबत थी, उनके घर में खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं, कुछ धान पड़ा हुआ था। चावल हो तो तुरंत पका करके आदित्य का कार्य संस्कार हो जाए, धान है तो कूटना पड़ेगा। और धान और कूटने लगी। धान कूटते वक्त उनके हाथ में जो चूड़ी थी वह झनझन करने लगी। चूड़ी के झनझन होने से उनके मन में हुआ, हमारे दरवाजे पर आए अतिथि क्या सोचेंगे, इनके पास कुछ भी नहीं है। कोई जाते हैं तब ये धान कूटना शुरू करते हैं, हमारे घर परिवार की मर्यादा खत्म हो जाएगी, तो क्या सोच कर यहाँ से जाएंगे। इसीलिए चूड़ी के बोलने की आवाज नहीं कहीं जाए। सोचा चूड़ी को खोल, तब आवाज तो कम हो गई। फिर कूटने लगी तो 2-3 चूड़ी में भी कुछ आवाज होने लगी, तो 2-3 को भी तोड़ ली। जब एक चूड़ी बची तब आवाज समाप्त हुई। दत्तात्रेय महाराज ने कहा, तुम्हारी कन्या से हमें यह ज्ञान प्राप्त हुआ। 10 आदमी के साथ बैठ करके चाहेंगे बढ़िया से ध्यान करने के लिए ध्यान नहीं बनेगा, वो झंझन होता ही रहेगा। वो रोटी मांगेगा, वो चाय मांगेगा, वो कुछ मांगेगा, वो कुछ बात करना चाहेगा। ये 10 संसारियों के बीच में एकांतिक भजन नहीं होता है। भजन बढ़िया से होता है अकेले में। भक्ता एकांत दिनो मुख्या, सच्चा भक्त हुआ है जो एकांत में भजन करता है। एकाग्रता में कोई विघ्न न पड़े। जहाँ हम अपने मन को लगाना चाहते, जहाँ हम दृष्टि को एकाग्र करना चाहते, उस एकाग्र करते समय कहीं से कोई आवाज नहीं आए। ऐसे नीरव स्थान पर भजन बनता है। यदि अपने घर को नीरव बनाना चाहते हो, रात में आधा गिलास दूध पी करके विश्राम में चले जाओ, आलस्य कम आएगा, समय से नींद खुलेगी। जब सब सो जाए तब दीवारी को मजा से बंद करके अकेले बैठ जाओ, घर ही जंगल हो जाएगा। ऐसा वातावरण में भजन बनता है। झंझन में कोलाहल में भजन नहीं बनता है। तुम्हारी कहना मेरा एक गुरुमान बनाने वाला शिकारी किसी शिकार पर अपमान संधान करता है, उसका ख्याल केवल शिकार पर होता है, किसी शिकार पर होती है। शरीर स्थिर होता है, अंग प्रत्यंग स्थिर होता है, शिकार का आराम शिकारी को कुछ भी नजर नहीं आता है। उसी तरह से ध्यान में कुछ देखने वाले का क्या होता है, शरीर स्थिर होना चाहिए, अंग प्रत्यंग स्थिर होना चाहिए। जिनको देखना चाहता है उसके अलावे और कुछ भी नहीं दिखे, इतना दृष्टि और मन को एकाग्र रखना चाहिए। एकाग्रता का अभ्यास हमने भगवान बनाने वाले से सीखा। मकड़ी से मैंने ज्ञान सीखा। मकड़ी अपने मुंह से जला फैलाती है, छत से नीचे उतरती, होती धागे के सहारे अपने मुंह से धागा तैयार करती, उस धागा को फिर से समेट भी लेती। उस धागे का निमित्त और उपादान दोनों कार्य मकड़ी है। उसी तरह से संसार को परमात्मा ने अपनी ताकत से बनाए और बने हुए संसार को परमात्मा जब जाएंगे तब अपने में ही करने चाहिए। जैसे मकड़ी धागा को बनाने के लिए बाहर से कोई भी पदार्थ नहीं लाती, उसके निमित्त उपादान वही है। उसी तरह से परमात्मा संसार को बनाने के लिए बाहर से कुछ नहीं लाते,
उनके संकल्प से बन जाता है और उनके संकल्प से उन्हीं में लीन हो जाता है। यह ज्ञान हमें मछली से प्राप्त हुआ। मधुमक्खी को भी मैंने अपना एक गुरु बना दिया। टोक मधु खिलाया, निकले गया निकाल सबे से पाया, मोको गया बेरा गया तो देखिए हमारे पर जो माया कोई भला सजा परख के मधुमक्खी जहाँ कहाँ से शहद का संग्रह करती जाती है। हजारों मक्खियाँ कहाँ से रस डाला करके इकट्ठा करके अब पिएंगे, अब शहद का स्वाद लेंगे। सारे जीवन सारे दिन इकट्ठा करने में लगी रहती है। खा भी नहीं पाती है, स्वाद भी नहीं ले पाती है, केवल जमा कर। उसी भी कोई बहेलिया आता है, आता तोड़ करके सारे साल को निचोड़ करके लेकर के चला जाता है। सारी मक्खियाँ आया करती रहती, जमा करते रहे, स्वाद कुछ भी नहीं ले पाए। उसी तरह दुनिया में बहुत कंजूस लोग हैं। महाकंजूस के इलाके में और उस गाँव में बहुत सुंदर भगवान राम का मंदिर बना हुआ था। दुनिया के लोग जाते मंदिर में पूजा करते, आरती कराते, आरती समय रहते, आरती करके फिर घर जाते और वो सब आम के बाद खत्म हो जाए। आरती समय जाए तो देना पड़ेगा। आरती खत्म होने के बाद जान एक दिन पूजा के मन में हुआ इतना बड़ा पेट बच्चे की परेशानी नहीं और आरती वगैरह खत्म होने के बाद आता है। आज जब ये आया तभी हम आरती देखा जी पहुंच गया एक बार सब आरती लगाते हैं। आरती कराने में और किसी के सामने आपकी इंसान ले जाकर तो कहीं के रखना बहुत देर पर दिखाई दिए और बस एक मनी मत सोचता है आए जरूरी है। अच्छा खाली हाथ तो आप भी नहीं रहेंगे, जेब में हाथ दिया 1 रुपये का सिक्का निकला, मुट्ठी में सिक्का ले रखा है, खाल के सामने मुट्ठी बांध करके खड़ा, मुट्ठी को छोड़ता ही नहीं। पुजारी कहता है अरे देवती जो देना जल्दी से दे दो, फिर आगे भी हमें दिखाना। फिर देखने का बड़ा मन करता है कि सिक्का मुट्ठी में रो रहा है, पूरी तरह से रो रहा है। कहाँ तो रहे हो? पुजारी पता नहीं कहाँ ले जाकर के तोड़ेगा। तुम्हारे घर में बड़े आराम से तिजोरी में रहते हैं, कहाँ लेकर के तोड़ रहे हो? मुट्ठी बांध कर बहुत देर से रात के सामने से हाथ में पसीना आ गया था। सिक्का भी देंगे, ये देखो महाराज रुपया रो रहा है, ऐसा कहकर जेब में रखा ऐसे कंजूस लोग उसी मधुमक्खी की तरह जब उनके धन को कोई अधिकारी छीन लेते हैं, जीएसटी लग जाता है, टैक्स लग जाता है, ईडी वाले आ जाते हैं जाने के लिए, बेटा राक्षस बन जाता है, दामाद जब बन करके उनके घर पर जाता है, सगे संबंधी राक्षस बन करके उनके घर को रखने लग जाते हैं।
डॉक्टर सिंह नहीं छोड़ता, ऐसे ऐसे सात लोग हो जाते हैं, ऐसी ऐसी मुकदमा लग जाती है, उनका संग्रह किया हुआ धन भोग पाया, ऐसे पानी में चला गया, पछता पछता करके वो धन मर जाता है। इसीलिए भगवान ने कुछ दिया है, संग्रह हुआ है, सत्कर्म में उसे खर्च कर लो, नहीं तो मधुमक्खी की तरह पछताते रहोगे, कुछ ध्यान नहीं आएगा। इस प्रकार से राजन, मैंने 24 गुरुओं से बहुत ज्ञान प्राप्त किया है। जितना सब सुना करके दत्तात्रेय जी महाराज यदु से पूजा प्राप्त कर विकरण के लिए चले गए। अब उद्धव जी भगवान से पूछते हैं, भगवान आप कृपा करके मुझे बताओ, बद्ध पुरुष का क्या लक्षण है, मुक्त पुरुष का क्या लक्षण है, संत पुरुष का क्या लक्षण है। गुरुदेव जी महाराज ने कहा, और उद्धव जी ने जब यह पूछा है, उद्धव जी के पूछने पर उन्होंने कहा, भगवान कहते हैं कि शरीर और संसार की आसक्ति में दिन रात शरीर को भगवान मानते हैं, शरीर के लिए लगाओ खिलाओ 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 पहनाओ, घर बनाओ, दिन रात शरीर की आसक्ति, परिवार की आसक्ति है, संसार की आसक्ति रहता है। ऐसे आसक्त मनुष्य को ही बद्ध पुरुष कहा जाता है। शरीर संसार की आसक्ति से जो रहित हो गया है, उसी को मुक्त पुरुष कहा गया है। और इनकी आसक्ति केवल परमात्मा में है, उसी को संत पुरुष कहा गया है। महाराज आपके गुरु कुमारी कन्या के घर में एक दिन कुछ मेहमान आए। कुमारी कन्या बड़ी गरीबत थी, उनके घर में खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं, कुछ धान पड़ा हुआ था, चावल हो तो तुरंत पका करके आदित्य का कार्य संस्कार हो जाए, धान है तो कूटना पड़ेगा। और धान और कूटने लगी, धान कूटते वक्त उनके हाथ में चूड़ी की वह झनझन करने लगी। चूड़ी के झनझन होने से उनके मन में हुआ, हमारे दरवाजे पर आए अतिथि क्या सोचेंगे, इनके पास कुछ भी नहीं है, कोई जाते हैं तब ये धान कूटना शुरू करते हैं, हमारे घर परिवार की मर्यादा खत्म हो जाएगी, जो क्या सोच कर यहाँ से जाएंगे। इसीलिए चूड़ी के बोलने की आवाज नहीं कहीं जा रही, दो चार चूड़ी को खोल तब आवाज को काम हो गई। फिर कूटने लगी तो 2-3 चूड़ी में भी कुछ आवाज होने लगी, तो 2-3 को भी तोड़ ली। जब एक चूड़ी बची तब आवाज समाप्त हुई। दत्तात्रेय महाराज ने कहा, तुम्हारी कन्या से हमें यह ज्ञान प्राप्त हुआ, 10 आदमी के साथ बैठ करके चाहेंगे बढ़िया से ध्यान करने के लिए ध्यान नहीं बनेगा, वो झंझन होता ही रहेगा, वो रोटी मांगेगा, वो चाय मांगेगा, वो कुछ मांगेगा, वो कुछ बात करना चाहेगा। ये 10 संसारियों के बीच में एकांतिक भजन नहीं होता है, भजन बढ़िया से होता है अकेले में। भक्ता एकांत मुख्या, सच्चा भक्त हुआ है जिसके एकांत में भजन करता है, एकाग्रता में कोई विघ्न न पड़े। जहाँ हम अपने मन को लगाना चाहते, जहाँ हम दृष्टि को एकाग्र करना चाहते, उसे एकाग्र करते समय कहीं से कोई आवाज नहीं आए। ऐसे नीरव स्थान
भजन बनता है। यदि अपने घर को वीर बनाना चाहते हो, रात में आधा गिलास दूध पी करके विश्राम में चले जाओ। आलस्य कम आएगा, समय से नींद खुलेगी। जब सब सो जाए तब दीवारी को मजा से बंद करके अकेले बैठ जाओ, घर ही जंगल हो जाएगा। ऐसा वातावरण में भजन होता है। जन जन में थोड़ा हाल में भजन नहीं बनता है। तुम्हारी कहना मेरा एक गुरुमान बनाने वाला शिकारी किसी शिकार पर अपमान संधान करता है, उसका ख्याल केवल शिकार पर होता है, शिकार पर होती है। शरीर स्थिर होता है, अंग प्रत्यंग स्थिर होता है। शिकार का आराम शिकारी को कुछ भी नजर नहीं आता है। उसी तरह से ध्यान में कुछ देखने वाले का क्या होता है, शरीर स्थिर होना चाहिए, अंग प्रत्यंग स्थिर होना चाहिए। जिनको देखना चाहता है उसके अलावे और कुछ भी नहीं दिखे। इतना दृष्टि और मन को एकाग्र रखना चाहिए। इस एकाग्रता का अभ्यास हमने भगवान बनाने वाले से सीखा। मकड़ी से मैंने ज्ञान सीखा। मकड़ी अपने मुंह से ज्यादा फैलाती है, छत से नीचे उतरती, होती धागे के सहारे अपने मुंह से धागा तैयार करती, उस धागा को फिर से समेट भी लेती। उस धागे का निमित्त और उपादान दोनों कार्य मकड़ी है। उसी तरह से संसार को परमात्मा ने अपनी ताकत से बनाए और बने हुए संसार को परमात्मा जब जाएंगे तब अपने में ही समेट लेंगे। जैसे मकड़ी धागा को बनाने के लिए बाहर से कोई भी पदार्थ नहीं लाती, उसके निमित्त कारण वही है। उसी तरह से परमात्मा संसार को बनाने के लिए बाहर से कुछ नहीं लाते, उनके संकल्प से बन जाता है और उनके संकल्प से उन्हीं में लीन हो जाता है। यह ज्ञान हमें मकड़ी से प्राप्त हुआ। मधुमक्खी को भी मैंने अपना एक गुरु बना दिया। मधु मिला गया, निकले गया निकाल सबे छुपा गया, मोह को गया बेरा गया तो देखिए हमारे पर माया कोई भला सजा परख के। मधुमक्खी जहाँ कहाँ से शहद का संग्रह करती जाती है। हजारों मक्खियाँ कहाँ से रस डाला करके इकट्ठा करके अब पिएंगे, अब शहद का स्वाद लेंगे। सारे जीवन सारे दिन इकट्ठा करने में लगी रहती है, खा भी नहीं पाती है, स्वाद भी नहीं ले पाती है, केवल जमा कर। उसी भी कोई बहेलिया आता है, खाता तोड़ करके सारे साल को निचोड़ करके लेकर के चला जाता है। सारी मक्खियाँ आया करती रहती, जमा करते रहे, स्वाद कुछ भी नहीं ले पाए। उसी तरह दुनिया में बहुत कंजूस लोग हैं, जमा करते रहते हैं। महाकंजूस के इलाके में और उस गाँव में बहुत सुंदर भगवान राम का मंदिर बना हुआ था। दुनिया के लोग जाते मंदिर में पूजा करते, आरती कराते, आरती समय रहते, आरती करके फिर घर जाते और वो सब आपने बांटते हुए खत्म हो जाए। आरती समय जाके कुछ देना पड़ेगा। आरती खत्म होने के बाद जान एक दिन पूजा के महीने हुआ, बच्चे की कोई कमी नहीं और आरती वगैरह खत्म होने के बाद आता है। आज जब ये आया तभी हम आरती देखा जी पहुंच गया एक बार सब आरती
बताते हैं आज सामने का आज शादी है आप करेंगे और किसी के सामने आपकी इंसान ले जाकर तो क्या सोचेंगे कहीं के रखना सीखा होगी बहुत देर पर दिखाई दिए और वह शेष मनी मत सोचता है आए जरूरी है अच्छा खाली हाथ तो आप भी नहीं रहेंगे जेब में हाथ दिया 1 रुपये का स्वीकार करा मुट्ठी में शीशा ले रखा है खाल के सामने मुट्ठी बांध करके खड़ा मुट्ठी को छोड़ता ही नहीं पुजारी कहता है अरे व्यक्ति जो देना है जल्दी से दे दो फिर आगे हमें दिखाना फिर देखने का बड़ा मन करता है कि शिक्षा मुट्ठी में रो रहा है पूरी तरह से रो रहा है कहाँ छोड़ रहे हो पुजारी पता नहीं कहाँ ले जाकर के छोड़ेगा तुम्हारे घर में बड़े आराम से तिजोरी में रहते हैं कहाँ लेकर के छोड़ रहे हो मुट्ठी बांध कर बहुत देर से रात के सामने से हाथ में पसीना आ गया था शिक्षा भी देंगे ये देखो रुपया रो रहा है ऐसा कर जेब में रखा ऐसे कंजूस लोग उसी मधुमक्खी की तरह जब उनके धन को कोई अधिकारी छीन लेते हैं जीएसटी लग जाता है टैक्स लग जाता है ईडी वाले आ जाते हैं जाने के लिए बेटा राक्षस बन जाता है दामाद जब बन करके उनके घर पर जाता है सगे संबंधी राक्षस बन करके उनके घर को आने लग जाते हैं डॉक्टर सिंह नहीं छोड़ता ऐसे ऐसे सात लोग हो जाते हैं ऐसे ऐसी मुकदमा लग जाती है उनका संग्रह किया हुआ धन भोग पाया ऐसे पानी में चला गया पछता करके मर जाता है इसीलिए भगवान ने कुछ दिया है संग्रह हुआ है सदर्भ में उसे खर्च कर लो नहीं तो मधुमक्खी की तरह पछताते रहोगे कुछ हाथ नहीं आएगा इस प्रकार से राजन मैंने 24 गुरुओं से बहुत ज्ञान प्राप्त किया है जितना सब सुना करके दत्तात्रेय जी महाराज यदु से पूजा प्राप्त कर विकरण के लिए चले गए अब उद्धव जी भगवान से पूछते हैं भगवान आप कृपा करके मुझे बताओ बद्ध पुरुष का क्या लक्षण है मुक्त पुरुष का क्या लक्षण है संत पुरुष का क्या लक्षण है गुरुदेव जी महाराज ने कहा और उद्धव जी ने जब यह पूछा है उद्धव जी के पूछने पर उन्होंने कहा भगवान कहते हैं कि शरीर और संसार की आसक्ति में दिन रात शरीर को भगवान मानते हैं शरीर के लिए खिलाओ पहनाओ घर बनाओ दिन रात शरीर की आसक्ति परिवार की आसक्ति है संस्कार की आसक्ति रहता है ऐसे आसक्त मनुष्य को ही बद्ध पुरुष कहा जाता है शरीर संसार की आसक्ति से जो रहित हो गया है उसी को मुक्त पुरुष कहा गया है और इनकी आसक्ति केवल परमात्मा में है उसी को संत पुरुष कहा गया है महाराज आपके गुरु तुम्हारी कन्या के घर में एक दिन कुछ मेहमान आए
हमारी कन्या बड़ी गरीबत थी, उनके घर में खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं, कुछ धान पड़ा हुआ था, चावल हो तो तुरंत पका करके आदित्य का कार्य संस्कार हो जाए, धान है तो कूटना पड़ेगा। और धान और कूटने लगी, धान कूटते वक्त उनके हाथ में जो चूड़ी थी वह झनझन करने लगी। चूड़ी के झनझन होने से उनके मन में हुआ, हमारे दरवाजे पर आए अतिथि क्या सोचेंगे, इनके पास कुछ भी नहीं है, कोई जाते हैं तब ये धान कूटना शुरू करते हैं, हमारे घर परिवार की मर्यादा खत्म हो जाएगी, तो क्या सोच कर यहाँ से जाएंगे। इसीलिए चूड़ी के बोलने की आवाज नहीं कहीं जा रही, दो चार चूड़ी को खोल तब आवाज तो काम हो गई। फिर कूटने लगी तो दो तीन चूड़ी में भी कुछ आवाज होने लगी, तो दो तीन को भी तोड़ ली। जब एक चूड़ी बची तब आवाज समाप्त हुई। दत्तात्रेय महाराज ने कहा, हमारी कन्या से हमें यह ज्ञान प्राप्त हुआ, 10 आदमी के साथ बैठ करके चाहेंगे बढ़िया से ध्यान करने के लिए ध्यान नहीं बनेगा, वो झंझन होता ही रहेगा, वो रोटी मांगेगा, वो चाय मांगेगा, वो कुछ मांगेगा, वो कुछ बात करना चाहेगा। ये 10 संसारियों के बीच में एकांतिक भजन नहीं होता है, भजन बढ़िया से होता है अकेले में। भक्ता एकांत मुख्या, सच्चा भक्त वह है जो एकांत में भजन करता है, एकाग्रता में कोई विघ्न न पड़े। जहाँ हम अपने मन को लगाना चाहते, जहाँ हम दृष्टि को एकाग्र करना चाहते, तो उसे एकाग्र करते समय कहीं से कोई आवाज नहीं आए। ऐसे नीरव स्थान पर भजन बनता है। यदि अपने घर को नीरव बनाना चाहते हो, रात में आधा गिलास दूध पी करके विश्राम में चले जाओ, आलस्य कम आएगा, समय से नींद खुलेगी। जब सब सो जाए तब दीवारी को मजा से बंद करके अकेले बैठ जाओ, घर ही जंगल हो जाएगा। ऐसा वातावरण में भजन होता है। झंझन में कोलाहल में भजन नहीं होता है। मेरा एक गुरुमान बनाने वाला शिकारी किसी शिकार पर कौन संधान करता है, उसका ख्याल केवल शिकार पर होता है, शिकार पर होती है, शरीर स्थिर होता है, अंग प्रत्यंग स्थिर होता है, शिकार का आराम शिकारी को कुछ भी नजर नहीं आता है। उसी तरह से ध्यान में कुछ देखने वाले का क्या दिखा, शरीर स्थिर होना चाहिए, अंग प्रत्यंग स्थिर होना चाहिए। जिनको देखना चाहता है उसके अलावे और कुछ भी नहीं दिखते, इतना दृष्टि और मन को एकाग्र रखना चाहिए। इस एकाग्रता का अभ्यास हमने भगवान बनाने वाले से सीखा। मकड़ी से मैंने ज्ञान सीखा। मकड़ी अपने मुंह से ज्यादा फैलाती है, छत से नीचे उतरती, होती धागे के सहारे अपने मुंह से धागा तैयार करती, उस धागा को फिर से समेट भी लेती। उस धागे का निमित्त और उपादान दोनों का मकड़ी है। उसी तरह से संसार को परमात्मा ने अपनी ताकत से बनाए और बने हुए संसार को परमात्मा जब जाएंगे तब अपने में ही समेट लेंगे। जैसे मकड़ी धागा को बनाने के लिए बाहर से कोई भी पदार्थ नहीं लाती, उसके निमित्त कारण वही है। उसी तरह से परमात्मा संसार को बनाने के लिए बाहर से कुछ नहीं लाते, उनके संकल्प से बन जाता है और उनके संकल्प से उन्हीं में लीन हो जाता है। यह ज्ञान हमें मकड़ी से प्राप्त हुआ। मधुमक्खी को भी मैंने अपना एक गुरु बना दिया।
टोक मधुरार मधुर खिला गया, निकले गया निकाल सवेद सिपाहिया, मोको गया बेरा गया तो देखिए हमारे पद माया कोई भला बजा परख के मधुमक्खी कहाँ से शहद का संग्रह करती जाती है हजारों मक्खियाँ कहाँ से रस डाला करके इकट्ठा करके अब पिएंगे अब शहद का स्वाद लेंगे, सारे जीवन सारे दिन इकट्ठा करने में लगी रहती है, खा भी नहीं पाती है, स्वाद भी नहीं ले पाती, केवल जमा कर उसी भी कोई बहेलिया आता है, खाता तोड़ करके सारे साल को निचोड़ करके लेकर के चला जाता है, सारी मक्खियाँ आया करती रहती, जमा करते रहे, स्वाद भी नहीं ले पाए। उसी तरह दुनिया में बहुत कंजूस लोग हैं, महाकंजूस के इलाके में और उस गाँव में बहुत सुंदर भगवान राम का मंदिर बना हुआ था। दुनिया के लोग जाते मंदिर में पूजा करते, आरती कराते, आरती समय रहते, आरती में करके फिर घर जाते और वो सब आपने वाक्य खत्म हो जाए, आरती समय जाके फिर देना पड़ेगा, आरती खत्म होने के बाद यहाँ एक दिन पूजा के मन में हुआ बच्चे की कोई कमी नहीं और आरती वगैरह खत्म होने के बाद आता है, आज जब ये आया तभी हम आरती देखा जी पहुंच गया एक बार सब अस्पताल में आरती लगाते हैं, आरती कराने में डेढ़ दिन बनता है तो हम शादी है करेंगे और किसी के सामने आपकी इंसान ले जाकर तो क्या सोचेंगे कहीं के रखना लिखा हुई बहुत देर तक दिखाई दिए और बस शेष मनी मत सोचता है आज जरूरी है। अच्छा खाली हाथ तो आप भी नहीं गए, जेब में हाथ दिया 1 रुपये का सिक्का मिला, मुट्ठी में सिक्का ले रखा है,